जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्लारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्लारे एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट पूर्व में अपलोड किया जा चुका है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाभ एवं हानि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 250 से 350 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 300 से 400 तक की कीमतों पर बेचा जाता है तो 15 पुस्तकों को बेचने में होने वाला अधिकतम संभव लाभ क्या है, बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 16/3/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए पूछा क्या गया है, अपने को बताना है अधिकतम संभव लाभ। अधिकतम लाभ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है क्रय मूल्य दिया है, खरीदी गई क्रय मूल्य दिया है 250 से 350 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों, मतलब पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो है 250 से लेकर कितना 350 तक के। खरीदा है उसने 250 से 350 के बीच में और बेचा कितने में है 300 से 400 के बीच में। अपने को निकालना है अधिकतम लाभ। जब अधिकतम लाभ निकालना है तो अधिकतम लाभ कैसे निकलेगा, अधिकतम संभव लाभ के लिए न्यूनतम क्रय मूल्य होना चाहिए, मतलब कम से कम कीमत में खरीदना पड़ेगा और अधिक से अधिक उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि कम से कम क्रय मूल्य हो और अधिक से अधिक क्या हो, विक्रय मूल्य हो, तो उसका अधिकतम संभव लाभ जो है निकल आएगा। तो कम से कम जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 250 रुपए में एक पुस्तक खरीदा। पुस्तकें कितनी खरीदना है, पुस्तकें कितनी बेचना है, 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य देखना है। 15 पुस्तक, एक पुस्तक जो है उसने 250 रुपए में क्रय किया, तो 15 पुस्तकें वह कितने में क्रय करेगा, 250 गुणित 15 कर देंगे। उसी तरह से अधिक अपने को संभव लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अधिकतम वाला विक्रय मूल्य लेना है अपने को 300 से 400 इसका विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य अपने को कितना लेना पड़ेगा, विक्रय मूल्य लेना पड़ेगा 400 रुपए में उसने एक किताब को बेचा है। किताबें कितनी है, 15 है। क्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 15 5 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, एक जीरो छोड़े थे 3750 रुपए में उसने क्या किया, खरीदा। बेचा कितने में है, 15 चौके 60, डबल जीरो लगा देंगे, 6000 रुपए में उसने बेचा। खरीदा है 3750 रुपए में और बेचा है 6000 रुपए में, तो इसका लाभ निकल आएगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। जितने में बेचा है उसमें से अपने को घटा देना है कि जितने में खरीदा है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 6000 में से 3750 रुपए को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जीरो में से जीरो गया जीरो में से 5 गया, नहीं जाएगा, यहाँ एक दाई उधार लेंगे। 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर बचा 5 में से 3 गया 2। 2250 रुपए इसका क्या होगा, अधिकतम संभव लाभ होगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रय मूल्य प्राप्त करने हेतु विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाना चाहिए यदि जो है हानि 20% है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 16/3/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्रय मूल्य प्राप्त करने हेतु विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाना चाहिए यदि जो है हानि कितनी है, 20% है। हानि हो या लाभ हो, ये हमेशा किसके ऊपर होती है, कौन से मूल्य के ऊपर होती है, तो हानि या लाभ जो होती है, लाभ या हानि, ये हमेशा जो है क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य यहाँ पर दिया नहीं है, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 1 है, या नहीं भी माने तो भी है, तो गणित को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रय मूल्य का हानि कितनी है, 20% है, तो क्रय मूल्य पर हानि होती है, लाभ जो है क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य पर हानि कितनी हुई है, 20% हुई है। 100 में से हम 20 को घटा देते हैं तो 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/100। क्रय मूल्य का 20% हानि बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, बराबर विक्रय मूल्य। यहाँ पर हम काट देते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे
10, 4/5। अब देखिए निकालना क्या है, निकालना है कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करें। निकालना क्या है कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करें। तो विक्रय मूल्य अपनी जगह में रहेगा, इस 4/5 को हम इस साइड में लेके चले जाएंगे। ये हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित, अब ये जो है 4/5, 4 जो है ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा और 5 नीचे है तो 5 अंश में चले जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करें। तो विक्रय मूल्य को किससे गुणा करना पड़ेगा, अपने को इस 5/4 से गुणा करना पड़ेगा। यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है जिसका एक हिस्सा वह 10% लाभ पर और शेष जो है 15% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 12% का लाभ होता है। तो 10% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 18/3/23 के सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिश्रण के चैप्टर में मिल जाएंगे। पहले हम जो है इसे पुरानी मेथड से बनाते हैं, उसके बाद में जो है ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब देखिए कुल चीनी कितनी है, चीनी की मात्रा कितनी है, 1000 किलो है। कुल चीनी है, कुल चीनी कितनी है, 1000 किलोग्राम है। एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी जिसका एक हिस्सा 10% के लाभ पर बेच रहा है। एक हिस्सा को हम मान लेते हैं कितना, x। एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा को हम मान लेते हैं कि एक हिस्सा कितना है, x है और x को वह कितने पर बेच रहा है, 10% लाभ पर जो है एक हिस्से को बेच रहा है। जब एक हिस्से को 10% लाभ पर बेच रहा है तो उसका दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, टोटल चीनी है 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम में एक हिस्सा हो गया है x, तो दूसरा हिस्सा या जो शेष हिस्सा होगा, शेष हिस्सा कितना होगा, शेष हिस्सा इसका हो जाएगा 1000 में से हम x को घटा देंगे, ये निकल आएगा शेष हिस्सा। ये शेष हिस्सा जो है कितने पर बेच रहा है, 15% लाभ पर जो है बेच रहा है। शेष हिस्सा जो है 15% लाभ पर बेच रहा है। अब यहाँ पर बोला गया है कि उसे कुल मिलाकर 12% का लाभ होता है। मतलब दोनों को बेचने पर कितने का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। दोनों को बेचने पर जो है 12% का लाभ होता है। मतलब इसको और इसको 10% लाभ वाले को और 15% लाभ वाले को दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना निकल आएगा, 12% लाभ निकल आएगा। मतलब x का जो है 10%, x का 10% प्लस 1000 माइनस x का 15%, ये दोनों बराबर किसके होंगे, तो ये दोनों जो है 12% के बराबर होंगे। लेकिन ये 12% किसका है, तो 12% जो है ये 1000 किलो चीनी का है। तो ये हो जाएगा 1000 का 12%, 1000 का 12%। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, x का मान जो है निकल आएगा। ये हो जाएगा 10x बटे 100 प्लस यहाँ पर हम 15 का गुणा कर देते हैं 1000 में, ये हो जाएगा 15 का 15, 15000 माइनस 15x बटे 100 बराबर 12000 बटे 100। इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं। इन दोनों का लघुत्तम कितना निकलेगा, दोनों में 100 है तो इसका लघुत्तम निकल जाएगा 100। ये हो जाएगा सेम रहेगा जैसे कि वैसे, 10x प्लस 15000 माइनस 15x बराबर 12000 बटे 100। अब ये जो 100 है ये किस साइड में चल जाएगा, इस साइड में चले जाएगा और यहाँ पर जो है इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको काट देते हैं। इस 100 से जो है इस 100 को काट देते हैं। 10x में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 5x बराबर, अब ये इधर जो है 15000 है, इस प्लस 15000 को इस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15000। तो 12000 में से माइनस 15000 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, माइनस 3000। कितना निकलेगा, माइनस 3000।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल आ जाएगा 3000 बटे 5 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 600 जो है ये आंसर होगा। ये तो थी पुरानी मेथड से, जिसमें है तो समय अपने को ज़्यादा लगेगा। अब हम जो है इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसको पहले एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए कुल चीनी कितनी थी, कुल चीनी थी 1000 किलोग्राम, जिसका एक हिस्सा हमने मान लिया 1 को बेच रहा है वह 10% लाभ पर, शेष हिस्सा जो है 1000 माइनस 1 है जिसे बेचेगा 15% लाभ पर। ये दोनों जो है 10% और 15% का जो योग है वो कुल चीनी का 12% के बराबर होगा। ये हमने समीकरण बना लिया और इस समीकरण को हमने सॉल्व किया तो x का मान जो है 600 निकल आया। अब हम इसे जो है ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिक के माध्यम से हम इसे सॉल्व करते हैं। एक हिस्सा कितना है 10% है और दूसरा हिस्सा कितना है 15% है, और इन दोनों का योग कितना है 12% है। तो हम 10 को यहाँ रख देते हैं 10% और दूसरा हिस्सा है इसका 15%, और इन दोनों का योग जो है 10% और 15%, दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग है 12%। अब हम क्या करेंगे, इस 15 में से 12 को माइनस कर देंगे, 15 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 12 से 10 को माइनस कर देंगे, 12 से जो है 10 को माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा कितना 2 निकल आएगा। अर्थात जो है इनका अनुपात कितना निकल आएगा, इनका अनुपात जो है 3:2 जो है निकल आएगा। 3 हिस्सा जो है ये 10% वालों का है, 3 हिस्सा जो है ये किसका है 10% वालों का है, और 2 हिस्सा जो है ये किसका है, ये जो है 15% वाले का है। अपने को निकालना क्या है 10% वाले का निकालना है, तो 10% वाले का अर्थात हम 3 का जो है मान निकाल लेते हैं। 3 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल चीनी की मात्रा कितनी है 1000 किलो है, 1000 में हम 3 का मान निकालना है। 1000 गुणित हो जाएगा 3 और इन दोनों का क्या हो जाता है योग हो जाता है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 0, 3 दूनी 6, 600 जो है ये आंसर निकल आएगा। अभी हमने जो है पुरानी मेथड से भी बनाया था, उसमें भी आंसर कितना निकल आया था 600 निकल आया था, इसमें भी जो है 600 निकल आएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है ये सही होगा। ट्रिक के माध्यम से यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं, कम समय में जो है निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकानदार 350 संतरे के क्रय मूल्य पर 300 संतरे बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 18/3/23 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसे भी जो है पहले हम पुरानी मेथड से हल करेंगे, उसके बाद में जो है ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक दुकानदार जो है 350 संतरे के क्रय मूल्य पर 300 संतरे बेचता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक संतरे का क्रय मूल्य जो है 1 रुपए है। मान लेते हैं कि एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपए है। जब एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 350 संतरे उसको खरीदना है, तो 350 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 350 संतरों का क्रय मूल्य हो जाएगा 350 रुपए। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि दुकानदार 350 संतरे के क्रय मूल्य पर 300 संतरे बेचता है, अर्थात जो है 300 संतरे का विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा 300 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 350 रुपए। 350 संतरे का क्रय मूल्य है 350 रुपए और 300 संतरे को वह बेच रहा है 350 रुपए में। अर्थात हम कह सकते हैं कि 50 संतरे का क्या हुआ उसको लाभ हुआ, या 50 संतरे या एक संतरे का हमने क्रय मूल्य 1 रुपए मान लिए हैं तो उसको 50 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ। अब निकालना क्या है, निकालना है अपने को लाभ प्रतिशत। लाभ किस पर हुआ है उसको, तो लाभ जो है 300 संतरों पर हुआ है। लाभ किस पर हुआ है उसको 300 संतरों पर जो है लाभ हुआ है उसको 50 का। तो लाभ प्रतिशत का हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना हुआ है उसको, लाभ जो हुआ है 50 हुआ है। किस पर 50 हुआ है उसको, तो 300 पर 50 हुआ है। बेचा तो उसने 300 ही है, तो 300 बाद में जो है उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 300 पर जो है उसे 50 का लाभ हुआ है, गुणित क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। 00 से यहाँ पर 00 कैंसिल कर देते हैं। हमारा जो आंसर है वो दशमलव में आया है तो इसको हम
काट देते हैं, दशमलव में इसका आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा 3 का 3, यहाँ बचा 2, 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 2 बचा, दशमलव लगा देंगे, 3 छक 18, इस तरह से ये आते जाएगा 16.66%। ऑप्शन कहाँ दिया गया है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2, 16.66% जो है इसका आंसर होगा। अब इसे जो है हम ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे। देखिए आपने जो है एक ट्रिक पढ़ी होंगी कि यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यहाँ हम देख रहे हैं x वस्तु मतलब 350 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 350 है। यदि x वस्तु का क्रय मूल्य 350 है, y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर y वस्तु कितनी है? 300 है, तो 300 के विक्रय मूल्य के ये बराबर है। यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो है किस तरह से निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, अपने को x माइनस y कर देना है बटे y गुणित 100। यहाँ पर x क्या है? तो x जो है 350 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा, और y का मान कितना होगा? y का मान जो है 300 होगा। 350 में से 300 को माइनस कर देना है, बटे कितना हो जाएगा? y का मान कितना है? 300 है, गुणित हो जाएगा ये 100। ऊपर में कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 50 बटे 300 गुणित 100, 50 बटे 300 गुणित 100। ये जो है हमने किए थे 50 बटे 300 गुणित 100, इसका मान कितना आ जाएगा? 16.66% आ जाएगा। या तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं या फिर जो है इस तरह से हल कर सकते हैं। कितना आएगा इसका मान? 16.66% आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आदर्श द्वारा अजय को 5% लाभ पर 2 लाख रुपए की एक कार बेची गई। अजय ने आदर्श को 2% की हानि पर कार को वापस बेच दिया। पूरे लेन देन की गणना कीजिए। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 18/3/23 के सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। आदर्श द्वारा अजय को जो है 5% लाभ पर 2 लाख रुपए की एक कार बेची गई है। मतलब कार का जो क्रय मूल्य है, या कह सकते हैं हम कार की जो वास्तविक मूल्य है, कार की कीमत कितनी है? कार का वास्तविक मूल्य, कार का वास्तविक मूल्य कितना है? तो कार का वास्तविक मूल्य कितना है? 2 लाख रुपए है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख रुपए जो है कार का वास्तविक मूल्य है। आदर्श द्वारा जो है अजय को 5% लाभ पर बेचा गया है। आदर्श ने जो है अजय को 5% लाभ पर बेचा, 5% लाभ पर बेचा है, मतलब 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का जो है 5% लाभ कितना हो जाएगा? किस तरह से निकालते हैं हम? 100 में 5 को जोड़ देंगे, 105 बटे 100 पर जो है बेचा। किसको बेचा? अजय को बेचा। आदर्श ने जो है अजय को जो है 5% लाभ पर बेचा है। यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, काट देते हैं, 00 से ये हो जाएगा 00। 105 का गुणा जो है 2000 से कर देते हैं। 105 दूनी कितना हो जाएगा? 105 दूनी 210 हो जाएगा, 210। यहाँ पर कितने जीरो है? 1 2 3, 1 2 3, मतलब 2,10,000 रुपए में जो है किसको बेचा? इसने अजय को बेचा। आदर्श ने जो है 2 लाख रुपए की कार थी, आदर्श ने उसे 2,10,000 रुपए में किसे बेचा? अजय ने बेचा, अजय को बेचा। अब अजय ने क्या किया? अजय ने आदर्श को 2% की हानि पर कार को वापस बेच दिया। वापस बेच दिया मतलब उसी को जो है उसने 2% की हानि पर बेच दिया। अजय ने क्या किया? अजय ने जो है 2,10,000 की कार थी, 2,10,000 की कार थी, उसे 2% की हानि पर जो है आदर्श को बेच दिया। 2% की हानि किस तरह से निकालते हैं हम? 100 में 2 को कम कर देते हैं, 98 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 98 का गुणा हम 21 से कर लेते हैं, 98 गुणित 21, ये हो जाएगा 1 8 8, 1 9 9, 2 8 16 की 6, हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19, 8 9 और 6 15 की 5, हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1 2। 2058 कितने जीरो छोड़े थे? 1 और 2। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,05,800 रुपए में इसने जो है वापस किसको बेच दिया?
आदर्श को बेच दिया। आदर्श के पास में 2 लाख रुपए की कार थी, 2 लाख रुपए कार का मूल्य था। 2 लाख की कार को आदर्श ने अजय को बेचा 2,10,000 रुपए में। अजय ने वापस जो है 2,10,000 की कार को वापस आदर्श को बेच दिया कितने में, 2,05,800 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरे लेन देन की गणना करें, अर्थात जो है आदर्श को कितना फायदा हुआ। तो आदर्श को कितना फायदा हुआ कैसे निकालेंगे, 2,10,000 में से हम क्या कर देंगे, 2,05,800 को माइनस कर देंगे, तो इसका जो है आंसर निकल आएगा। 2,10,000 में से माइनस कर देंगे किसको, 2,05,800 को माइनस कर देंगे, आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 0, यहाँ पर 0 है, 0 से 0 कुछ नहीं, 2 में से 2 कुछ नहीं। 4,200 रुपए पूरे लेन देन की गणना करना है, तो पूरे लेन देन की गणना क्या होगी, 4,200 रुपए। 4,200 रुपए का किसको लाभ होगा, ये आदर्श को लाभ होगा, और यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन में कहाँ दे रखा है 4,200, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। इसे जो है हम ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, लेकिन जो है इसके ट्रिक को याद रखना मुश्किल काम है। देखिए इसके ट्रिक क्या है, यदि पहले 5% का लाभ हो, यहाँ पर बोला गया है 5% का लाभ है, पहले 5% का लाभ हो और उस लाभ पर जो है 2% की हानि हो। पहले जो है 5% का लाभ हो और उस लाभ पर 2% की हानि हो, तो कुल प्रतिशत लाभ होता है 2.1%। कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, 2.1%। पहले जो है 5% का लाभ हो, उसके बाद में 2% की हानि हो, तो कुल लाभ प्रतिशत होता है 2.1%। यदि ये अपने को मालूम है तो हम डायरेक्ट इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब 2.1% निकालना है, मात्र 2 लाख रुपए पर जो है 2.1% निकालना है, ये आंसर हो जाएगा। निकाल लेते हैं। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का कितना निकालना है अपने को, 2.1% निकालना है। यहाँ दशमलव है, नीचे हम क्या लगा देते हैं, 1 दशमलव के बाद में एक संख्या है, तो यहाँ हम 0 लगा देते हैं। यहाँ से दशमलव जो है हट चुका है। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, ये हो गया 21। 21 का गुणा 2 में कर देंगे तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 2 0 है, ये 2 0, 4200 रुपए जो है आंसर निकल आएगा। लेकिन इस ट्रिक को अपने को याद रखना पड़ेगा। बाकी के क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।